ओम कल हमने ओम श्री गणेशाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम कल हमने 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय में माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण पढ़ा था। और आज 11वें स्कंद के चौथे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन बताया जा रहा है। ओम राजा निमि ने पूछा कि हे योगेश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के बस में होकर के अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। ओम आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं और कर रहे हैं या करेंगे। ओम अब 7वें योगेश्वर द्रमिल जी बोले। कल तक जो है जो योगेश्वर 9 योगेश्वर बताए थे उनमें से 6 योगेश्वर बोल चुके हैं। कौन कौन से योगेश्वर बोल चुके हैं? 6। यानी पहले कवि थे और फिर दूसरे बोले हरि जी और तीसरे बोले अंतरिक्ष जी और चौथे बोले प्रबुद्ध जी और 5वें बोले पिपलायन जी। अब आज 6वें बोल रहे हैं। ओम 6वें योगेश्वर 6वें बोले, पहले 6वें भी बोल चुके हैं कल। ओम 6वें बोले आविर्होत्र जी, 5वें पिपलायन जी और 6वें आविर्होत्र जी बोल चुके हैं। आज 7वें योगेश्वर जी बोल रहे हैं। 9 योगेश्वर हैं। ओम 7वें योगेश्वर द्रमिल जी ने कहा कि हे राजन, ओम भगवान अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा वो मूर्ख है, बालक है। ओम यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूल के कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई किसी प्रकार भी पार नहीं पा सकता है। ओम भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 भूतों की अपने आप में ही सृष्टि की है। अपने आप से अपने आप में ही सृष्टि की है। ओम जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, यानी भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप जीव ही होता है। भोक्ता जीव होता है अपने कर्मों के फल के अनुसार। जब भगवान ही जब ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन 5 भूतों की अपने आप में ही सृष्टि की है भगवान ने, जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। जब उनको पुरुष नाम से कहा जाता है, जब वो उनमें लीला करते हैं, प्रवेश करते हैं 5 महाभूतों में। 5 महाभूतों को की सृष्टि करते हैं और इनके द्वारा विराट शरीर में जब वो प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड का निर्माण करके, तब उनको जो है नारायण कहते हैं। ओम यही उनका पहला अवतार है। ओम उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की इंद्रियां यानी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बनी हैं।
ओम उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज यानी इंद्रियों की जो शक्ति है, ओज माने इंद्रियों की शक्ति, ओम इंद्रियों में ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। ओम इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। जो इस विराट शरीर को बनाते हैं, इसके भी पिताश्री हैं, वो नारायण हैं। ओम पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा जी हुए। फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बने। फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। ओम दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वो धर्म की पत्नी थी, यानी धर्म जो है उसकी मूर्ति पत्नी है। यानी आप कोई धर्म का काम करोगे तो किसी मूर्ति पे ही जाओगे पूजा करने के लिए। पति पत्नी दोनों साथ दिखाए जाते हैं, पति पत्नी कभी अलग नहीं दिखाए जाते हैं। ओम धर्म की पत्नी थी मूर्ति, उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। यानी धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में अवतार लिया। ओम उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत आराधना रूप कर्म का उपदेश किया। भगवत आराधना रूप कर्म जो है भगवान की आराधना करने का कर्म, उसका उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नैष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला। जो नैष्कर्म स्थिति वो होती है जब भगवान को प्राप्त करने की स्थिति हो जाती है। ओम उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान है। आज भी बद्रिकाश्रम में वो तपस्या कर रहे हैं। ओम ये अपने घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके, इंद्र के मन में ऐसी आशंका है कि ये घोर तपस्या कर रहे हैं तो कहीं मेरे धाम को तो छीनना नहीं। इंद्र को बड़ी जल्दी डर लगने लग जाता है कि मेरे इलाके को कोई नहीं ले ले, क्योंकि उसको उस गद्दी से बड़ा लगाव है। ओम इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री बसंत आदि दल बल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। ओम कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो अप्सरागण बसंत तथा मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिकाश्रम में जाकर के और स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। ओम आदिदेव नरनारायण ने यह जानकर के कि यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदिकों से हंस करके कहा, काम आदिकों से कहा, जो काम और काम के साथ जो महिलाएं गई थी, उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान नहीं था। यह आश्चर्य नहीं था भगवान के में जब कहा था। ओम उससे कहा कि हे कामदेव मलय मारुत और हे देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रय सूना मत करो। ओम हे राजन, जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभयदान देते हुए इस प्रकार कहा तब कामदेव आदि के सिर लज्जा के कारण झुक गए। ओम उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा कि हे प्रभु, आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं
आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। ओम इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में बिगड़ डालने लगते हैं। जब आप किसी भजन पूजा में लगोगे तो देवता उसमें विघ्न जरूर डालेंगे, कोई काम निकाल देंगे, कोई चिंता घुसा देंगे, कोई डिस्टर्ब घुसा देंगे, नहीं है तो कोई हल्ला ही मचाने लग जाएगा आपके पास आकर के। ओम किंतु जो लोग केवल कर्मकांड में लगे रह करके यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। देवताओं को भी समझते रहो तो वो विघ्न नहीं डालते। ओम परंतु हे प्रभु, आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं है, हिलते नहीं है कि विघ्न बाधा आएगी तो पूजा करवाई बंद कर दे, ऐसा कुछ नहीं करते। ओम बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रख करके और आगे बढ़ जाते हैं। अपने लक्ष्य से चयत नहीं होते, यानी दूर नहीं होते, लक्ष्य को छोड़ते नहीं है। ओम बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास गर्मी सर्दी एवं आंधी पानी के कष्टों को तथा रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियों के वेगों को जो अपार समुद्र के समान है सहन कर लेते हैं। और आंधी पानी आए क्या फर्क पड़ता है, और सहन कर लेते हैं, यानी पार कर जाते हैं उसको, उससे भी कोई घबराते नहीं है। ओम परंतु फिर भी वे उस क्रोध के बस में नहीं आते। किसी ने कुछ कर दिया तो वो क्रोधित नहीं होते। जो क्रोध है ऐसे लोगों के लिए वो गाय के खुर के गड्ढे के समान होता है, वो उसको हाल पार कर जाती है। और उस क्रोध से कोई लाभ है नहीं, आत्मनाशक है वो क्रोध। और हे प्रभु, वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। क्या ओम बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास गर्मी सर्दी एवं आंधी पानी के कष्टों को तथा रसनेन्द्रियों और जननेन्द्रियों के वेगों को जो अपार समुद्र के समान है सह लेते हैं, पार कर जाते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर के गड्ढे के समान है। चाहे वो क्रोध के बस में हो जाते हैं। हम पढ़ गए थे कि क्रोध के बस में नहीं होते, ज्यादा जल्दी में कर जाते हैं हम गड़बड़। और वो उस क्रोध के बस में हो जाते हैं जो गाय के खुर के गड्ढे के खुर से बने हुए गड्ढे के समान है और जिससे कोई लाभ नहीं है, आत्मनाशक है। उस क्रोध के वश में हो जाते हैं कुछ लोग। आंधी पानी तूफान को तो सहन कर जाते हैं, लेकिन क्रोध आया, क्रोध में बह गए। और हे प्रभु, वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। ये नहीं आप तपस्या करो तो क्रोध मत करो। अब क्या करें, ब्राह्मणों का तो गुण ही क्रोध से शुरू होता है कि ब्राह्मणों का मुख्य गुण है क्रोध होना, क्रोधित होना। क्या करे आदमी, क्षत्रियों को क्रोध नहीं आए तो फजीतेबाजी, ब्राह्मणों को क्रोध नहीं आए तो फजीते, क्रोध तो आएगा। ओम जब कामदेव बसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने योग बल से उनके सामने बहुत सी ऐसी रमणियां प्रकट करके दिखलाई जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और विचित्र वस्त्र अलंकार से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। भगवान ने कि तुम लेके आए हो इन औरतों को, अब देखो जो हमारे पास कैसी पहले से ही मौजूद है, उनसे भी सुंदर औरतें दिखा दी जो हमारी सेवा में लग रही है, हमें इनसे कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ तो फिर तुम क्या करोगे भाई। ओम जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा तो उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे श्रीहीन होकर के उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। ओम अब उनका सिर झुक गया। देव देवेश भगवान नारायण हंसते हुए से उनसे बोले कि ओम तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को ले लो
जो तुम्हारे अनुरूप हो, ओम वो तुम्हारे स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। एक स्त्री को ले जाओ इनमें से, वो आपके स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी। तुम आज लेके आए हो, तुम इनको, इनमें से देखो कितनी कितनी सुंदर है। ओम देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कह करके भगवान के आदेश को स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया, फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्ग को चले गए, उर्वशी को ले गए। ये उर्वशी वही है जो पूर्वा के पास आ गई थी, जो पीछे निकल गई ये कहानी। ओम वहां पहुंच करके उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर के देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए और चकित हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ कर गया, किसी ताकतवर आदमी से भिड़ गया। ओम भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कला अवतार ग्रहण किए हैं। ओम हे विदेहराज, क्योंकि ये विदेहराज से संवाद चल रहा है, जो नारद जी उनको बता रहे हैं वसुदेव जी को कि विदेहराज का और निमि जी का जो संवाद हुआ था। ओम हे विदेहराज, हंस, दत्तात्रेय, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर के उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। ये भगवान के अवतारों का नाम लिया है हंस। सबसे पहले हंस भगवान की कहते थे, जय हंस, पहले ऐसे बोला करते थे। जैसे जय श्री राम आजकल बोलते हैं, पहले जय हंस बोलते थे। हंस, दत्तात्रेय, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन और हमारे पिता, यानी इनके पिता जो ऋषभ देव जी थे, वो बोल रहे हैं ना नौ योगेश्वर, इनके पिता ऋषभ देव जी थे। ऋषभ देव जी के रूप में अवतीर्ण होकर के उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। और उन्होंने ही हैग्रीव अवतार लेकर के मधुकैटव नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया। उन्होंने हैग्रीव अवतार लेकर के और मधुकैटव को मारा और उनसे वेदों को छुड़ाया। ओम प्रलय के समय मत्स्य अवतार लेकर के उन्होंने भावी मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की, धान्य आदि की रक्षा की और बराह अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष को मार डाला उन्होंने। ओम कूर्मा अवतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मदराचल धारण किया और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। भक्त चार प्रकार के होते हैं। अब बात को बढ़ाओ मत, ये तो आगे वर्णन होगा। खैर, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी और एक और होते हैं कोई। और एक बार बालकल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। ओम वे कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो थक करके गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े। वाह भैया, जरा दोबारा सुने। ओम एक बार बालकल्य ऋषि, ये बालकल्य ऋषि जो थे 60,000 थे, जो सूरज भगवान के रथ पर बैठ करके उनके सामने और उनकी स्तुति करते रहते हैं हर समय। 60,000 यानी सूरज भगवान का रथ कितना बड़ा होगा, उसमें 60,000 बालकल्य तो बैठ करके सूरज भगवान की स्तुति करते चलते हैं। तो उन 60,000 का नाम भी बालकल्य, एक ही नाम है बालकल्य। ओम एक बार बालकल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो थक करके गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हो। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो समुद्र में गिर पड़े हो। और उन्होंने जब स्तुति करी तब भगवान ने अवतार लेकर के उनका उद्धार किया।
ओम वृत्तासुर को मारने के लिए जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वे उसके भय से भाग करके छिप गए। देखो वृत्तासुर को मारने से, क्योंकि वृत्तासुर जो है ऋषि, त्वष्टा ऋषि की संतान था, ब्राह्मण थे वो, तभी तो ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगी थी। वे उसके भय से भाग करके छिप गए। तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की, और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया, तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया था। ओम जब हिरण्यकश्यप के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचने लगा, तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकश्यप को मार डाला। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्ति से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। ओम फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। ओम परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया। परशुराम जी तो है वंश का प्रलय करने के लिए मानो भृगुवंश में अग्नि के रूप में ही अवतीर्ण हुए थे। जो परशुराम जी थे ये भृगुवंशी थे। ये भृगुवंशी वही है भृगु जी जिन्होंने विष्णु भगवान की छाती में लात मारी थी। आज तक उनकी छाती में गड्ढा बना हुआ है। और उन्हीं भगवान ने राम अवतार में समुद्र पर पुल बांधा और रावण और उसकी राजधानी लंका को मटियामेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है। ओम सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजयी है। ओम हे राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। ये उस समय की बात चल रही है। पुराना किस्सा बता रहे हैं वसुदेव जी को, लेकिन पुराना जनक जी की और उनका संवाद बता रहे निमि जी का। फिर वो योगेश्वर उनको बता रहे हैं। उन्होंने योगेश्वरों ने उनको जनक जी को ऐसा बताया और निमि जी को। और मेराजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। ओम फिर आगे चल करके भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ करते देख करके अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित करके और कलयुग के अंत में कृष्ण अवतार लेकर के ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। यानी मोहित कर लेंगे वो सबको। फिर कलयुग में कल के अवतार लेकर के शूद्र राजाओं का वध करेंगे। जो शूद्र राजा हो जाएंगे उस समय कलयुग में जब, तब वो अवतार लेंगे। ओम महाबाहु हे विदेहराज, भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान भी किया है। और यहाँ पे आकर के चौथा अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण।